हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक्निकल MMB HDM में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज हम आपको पिस्टन के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। पिस्टन क्या है, पिस्टन कैसे काम करता है, पिस्टन किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, पिस्टन कितने किस्म के होते हैं, पिस्टन से संबंधित सभी जानकारी देंगे। तो सभी जानकारी पाने के लिए लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं पिस्टन के कुछ भागों के नाम, जैसे पिस्टन क्राउन, पिस्टन स्कर्ट, कनेक्टिंग रोड, सॉफ्ट, टॉप कंप्रेशन रिंग, सेकंड कंप्रेशन रिंग, ऑयल कंट्रोल रिंग, रिस्ट पिन, स्नैप रिंग, पिस्टन बॉस, पिस्टन क्या है। पिस्टन इंजन का एक पार्ट का नाम है जो कि सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। इसके ऊपर नीचे चलने से ही इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरे होते हैं। यानी कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर TDC से BDC और BDC से TDC तक चलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। पिस्टन TDC से TDC BDC तक चल रहा है और चारों स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरे हो रहे हैं। अब जानते हैं अच्छी क्वालिटी की पिस्टन के लिए महत्वपूर्ण बातें। इंजन में जब सबसे पहले शक्ति उत्पन्न होती है तो पिस्टन को ही सबसे पहले तेज झटके का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसको बनाते समय धातु का चुनाव सोच समझ के किया जाता है। साथ ही निर्माण करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है। पिस्टन में लचीलापन होना चाहिए और साथ ही टूटना नहीं चाहिए। अगर पिस्टन के अंदर लचीलापन नहीं होगा तो पिस्टन क्या होगा, टूट जाएगा। पिस्टन को चिकना किया जा सके, उसकी बनावट ऐसी होनी चाहिए। पिस्टन का भार हल्का होना चाहिए। पिस्टन के चलते समय अधिक आवाज़ नहीं करना चाहिए। पिस्टन इस प्रकार का होना चाहिए कि अधिक गर्मी होने पर आयतन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करनी चाहिए। अगर पिस्टन अधिक फैलेगी तो पिस्टन जाम हो जाएगी। इसकी स्कर्ट इस प्रकार होनी चाहिए कि इसमें ज़्यादा घिसावट ना हो। पिस्टन का जंग रोधी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जंग लगने पर धातु का उम्र कम होता है। अगर पिस्टन के अंदर जंग लग जाएगी तो यह इंजन के लिए अच्छी नहीं होगी। ऊष्मा का अच्छा सुचालक होना चाहिए। इस प्रकार के धातु का चुनाव करना चाहिए कि जो कि अधिक महंगा ना हो और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। पिस्टन मटेरियल इस प्रकार होना चाहिए कि झटके सहन कर सके। ऐसा ना हो कि पिस्टन झटका सहन ना कर सके और पिस्टन पिघल जाए या फिर फट जाए। पिस्टन मुलायम धातु का होना चाहिए।
आइए जानते हैं पिस्टन किन किन धातुओं का बना होता है। तो पिस्टन एल्युमिनियम अलॉय, ग्रे कास्ट आयरन, कास्ट आयरन सेमी स्टील का बना होता है। पिस्टन को ज़्यादातर एल्युमिनियम अलॉय के बनाए जाते हैं, लेकिन कई कारणों से इसे कास्ट आयरन सेमी स्टील से भी बनाया जाता है। कास्ट आयरन का विस्तार का गुण कम होता है, यानी कास्ट आयरन कम फैलती है, इसलिए इसको बनाते समय क्लीयरेंस कम रखा जाता है। एल्युमिनियम का गलनांक बिंदु कम होता है, इसलिए ये उचित होता है तथा ये हल्की धातु है, जिसके कारण इसमें विस्तार अधिक होता है और क्लीयरेंस अधिक रखा जाता है। एल्युमिनियम अलॉय के पिस्टन में निम्न पदार्थ होते हैं। एल्युमिनियम 91% होता है, टिन 2% होता है और कॉपर 7% होता है। तो ये रही पिस्टन की धातु। अब जानते हैं पिस्टन में विस्तार यानी फैलाव का नियंत्रण कैसे किया जाए। अगर पिस्टन के विस्तार में नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो पिस्टन पिघलकर इंजन के अंदर जाम हो सकती है। तो सिलेंडर में फायरिंग के समय पिस्टन का अधिक मात्रा में विस्तार होता है। इसको नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, जबकि सिलेंडर को हवा या पानी की सहायता से उसे ठंडा कर उसके विस्तार को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार पिस्टन के ठंडा ना होने से उसके सिलेंडर में फंस जाने का खतरा रहता है। इस प्रकार इसके विस्तार को नियंत्रित करने के लिए पिस्टन में स्लॉट कटे होते हैं। पिस्टन में हीट डैम बनाना होता है। पिस्टन के कैम ग्राइंडिंग से इसे नियंत्रित किया जाता है। पिस्टन स्लॉट पिस्टन के विस्तार को रोकने के लिए पिस्टन में टी आकार का स्लॉट या अन्य प्रकार के स्लॉट यानी कि खांचे बनाए जाते हैं, जो कि उसके विस्तार को नियंत्रित करता है। विस्तार को रोकने के लिए विस्तार यानी कि फैलाव को रोकने के लिए उसकी स्कर्ट स्लॉट काट दिए जाते हैं। हॉरिजेंटल स्लॉट काट दिए जाने से ऊष्मा उसके स्कर्ट में आने नहीं पाता है और रुक जाता है। और वर्टिकल स्लॉट पिस्टन विस्तार के समय पिस्टन के व्यास को बढ़ाने से रोकता है और ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है। पिस्टन हीट डैम इस प्रकार के विधि में पिस्टन के ऊपरी भाग में एक खांचा बनाया जाता है, जो कि पिस्टन हेड की ऊष्मा को नीचे स्कर्ट में आने से रोकती है। इससे पिस्टन स्कर्ट कम गर्म होता है और इसके फलस्वरूप पिस्टन विस्तार कम होता है, जैसा कि स्कर्ट के बारे में मैंने शुरू में ही बता दिया है। पिस्टन का कैम ग्राइंडिंग इसको पिस्टन के फिनिशिंग के समय उसे ग्राइंड करके परिधि को कुछ दीर्घवृत्तीय बना दिया जाता है। जब इंजन चलना स्टार्ट होता है तो पिस्टन के गर्मी पिस्टन बॉस की तरफ जाकर पिस्टन को पूर्ण रूप से गोल कर देता है। पिस्टन बॉस के बारे में भी मैंने शुरू में ही जानकारी दे दी है। पिस्टन की बनावट कैसी होती है। पिस्टन बेलनाकार होता है। इसके ऊपरी भाग में दो खांचे बने होते हैं, जिसमें पिस्टन रिंग को फिट किया जाता है। इसके ऊपरी भाग में कंप्रेशन रिंग को फिट किया जाता है तथा नीचे वाले खांचे में ऑयल रिंग को फिट किया जाता है। यह कंप्रेशन रिंग और नीचे वाला में ऑयल रिंग फिट किया जाता है। या गजन पिन या पिस्टन रिंग
आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऑयल रिंग लुब्रिकेशन के समय ऑयल को ऊपर नीचे जाने से रोकता है। यह रिंग सिलेंडर की दीवारों से चिपककर लगे होते हैं। कंप्रेशन रिंग कंप्रेस गैस को लीक होने से रोकता है। पिस्टन की स्कर्ट के बीच एक आर पार छेद पाया जाता है जिसे पिस्टन बॉस कहते हैं, जैसा कि आपको यह दिखाई भी दे रहा होगा। इस पिस्टन बॉस में गजन पिन लगा होता है। यह गजन पिन, इस गजन पिन में कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड को जोड़ा जाता है और कनेक्टिंग रॉड के दूसरे सिरों को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ा जाता है जिसे बिग एंड कहते हैं। यह कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड और कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड, एक क्रैंकशाफ्ट जो कि कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड गजन पिन के साथ जुड़ा होता है। पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कुछ कम होता है क्योंकि कोई भी धातु गर्मी पाकर अपने आयतन को बढ़ा लेता है। पिस्टन भी फायरिंग की गर्मी को पाकर फैल जाता है। यदि पिस्टन और सिलेंडर की दीवार के बीच गैप ना हो तो पिस्टन के जाम होने का खतरा बना रहता है और यह कभी भी जाम हो सकता है। पिस्टन और सिलेंडर के बीच की दूरी को साइड क्लीयरेंस कहा जाता है। यह साइड क्लीयरेंस पिस्टन के कास्ट आयरन तथा स्टील आयरन के 1 इंच नाप पर 0.001 रखा जाता है। एल्युमिनियम एलॉय के पिस्टन अधिक फैलते हैं, इस कारण ऐसे पिस्टन के बीच 0.002 से 0.004 तक अंतर रखना जरूरी होता है। पिस्टन का घेरा स्कर्ट कहलाता है। प्रायः यह ऊपर से नीचे तक गोल होता है। कुछ पिस्टनों के स्कर्ट में झिरी काट दिया जाता है ताकि वे फैले नहीं, जिससे उसके फैलकर जाम होने का खतरा कम हो। स्कर्ट पिस्टन बॉस के नीचे का भाग स्कर्ट कहलाता है। पिस्टन हेड कई आकारों में बनाया जाता है। अलग अलग आकारों होने के अलग अलग फ़ायदे होते हैं और अलग अलग इंजन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ पिस्टन हेड के प्रकार यहाँ बताए गए हैं। डिफ्लेक्टर टाइप पिस्टन का प्रयोग केवल 2 स्ट्रोक इंजन में किया जाता है। फ्लैट हेड का प्रयोग डीजल इंजन में किया जाता है और इंजेक्टर और कन्वेक्शन चैम्बर की स्थिति अनुसार कई तरह के हेड प्रयोग किए जाते हैं। पिस्टन हेड के बीच में जो गड्ढे होते हैं उनका काम कंप्रेशन स्ट्रोक के समय जो फ्यूल को कन्वेक्शन चैम्बर में भेजते हैं उसको अच्छी तरह मिक्स करना होता है और उसका मोशन बनाना होता है। पिस्टन हेड के बीच में जो गड्ढे जैसा कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, यह अलग अलग प्रकार की पिस्टन में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कॉनकेव हेड पिस्टन कन्वेक्शन चैम्बर में कंप्रेशन रेशियो बढ़ाता है। तो आइए अब जानते हैं पिस्टन की किस्में। पिस्टन की किस्म हेड अनुसार। नंबर 1, फ्लैट हेड। फ्लैट हेड का प्रयोग डीजल इंजन में किया जाता है। जैसा कि आपको ये पिस्टन दिखाई दे रही होगी, यह पिस्टन फ्लैट हेड यानी इसका ऊपरी भाग बिल्कुल फ्लैट होता है। नंबर 2, डोम हेड पिस्टन। ये आपको डोम जैसी दिखाई दे रहा होगा, तो यह डोम हेड पिस्टन है। नंबर 3, डिफ्लेक्टर टाइप
या क्रैंक टाइप पिस्टन। डिफ्लेक्टर टाइप पिस्टन का प्रयोग केवल 2 स्ट्रोक इंजन में किया जाता है। नंबर 4 कॉनकेव हेड। नंबर 5 बेवल्ड या बेज हेड। नंबर 6 डिश टाइप हेड। नंबर 7 कॉन्वेक्स हेड। नंबर 8 स्वॉर्लिंग चैम्बर हेड। नंबर 9 रेगुलेटर हेड। और भी अन्य प्रकार की हेड के अनुसार पिस्टन होती है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पिस्टनों के नाम हैं। अब जानते हैं पिस्टन की किस्म रूपरेखा के आधार पर। तो रूपरेखा के आधार पर पिस्टन कटवे पिस्टन और स्प्लिट पिस्टन होते हैं। और पिस्टन की किस्म डिजाइन के आधार पर तो सॉलिड स्कर्ट पिस्टन और स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन होते हैं। तो यह रही आज पिस्टन के बारे में संपूर्ण जानकारी। इससे नेक्स्ट वीडियो में पिस्टन से संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।